अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज 2024 में जाने वाले आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक तआला सारे हाजियों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक तआला शिफा अता फरमाए। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम बात करते हैं जब तवाफ शुरू करें तो हजर अस्वद, रुकन यमानी और मुल्तजिम पर अक्सर खुशबू लगी रहती है। इसके लिए हालत एहराम में उनको हाथ न लगाए, जरा दूर ही रहे, वरना दम वगैरह का खतरा है। ताकीद, हाजिर अस्वद के इस्लाम या इशारा के सिवा दौरान तवाफ खाने काबा की तरफ सीना या पुष्ट करना जायज़ नहीं है। उसका खुसूसी ख्याल रखें। रमल यानी अकड़कर शाने हिलाते हुए करीब करीब कदम रखकर कदरे तेजी से चले और सिर्फ पहले 3 चक्कर में इस तरह चले, बाकी चक्करों में हस्बे मामूल चलेंगे। और हजर अस्वद से रुकन यमानी तक तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। रुकन यमानी, चलते हुए जब रुकन यमानी पर आए तो उस पर दोनों हाथ या दाना हाथ लगाना सुन्नत है, लेकिन उस वक्त हाथ को बोसा नहीं दिया जाएगा। आजकल रुकन यमानी पर भी अक्सर खुशबू लगी होती है, इसके लिए हालत एहराम में हाथ लगाने का मौका मिले फिर भी हाथ न लगाए, वरना दम वगैरह का खतरा है। और अगर भीड़ की वजह से करीब जाना मुश्किल हो तो दूर से इशारा भी न किया जाए। आजकल बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी रुकन यमानी से गुजरते हुए बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ते हैं और हाथ को बोसा देते हैं। ये सब खिलाफे सुन्नत है। रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इस्तिलाम या इशारा, अगर बआसानी मुमकिन हो तो हजर अस्वद की इस्तिलाम करे, वरना इशारा करके दोनों हथेलियां चूम ले। हर चक्कर में हजर अस्वद पर इस्तिलाम करे। तवाफ खत्म, 7 चक्कर पूरे होने पर 8वीं बार हजर अस्वद का इस्तिलाम या इशारा करके तवाफ मुकम्मल करे। इस्तिबा मौकूफ, आप दोनों कंधे ढाक लें। आप मकाम इब्राहिम के पीछे बगैर सर ढाके 2 रकात वाजिबुत तवाफ अदा करें। पहली रकात में सूरे काफिरून और दूसरी रकात में सूरे इखलास पढ़े, फिर दुआ करे। मुल्तजिम पर जाना, फिर मुल्तजिम पर आ जाए और उससे चिमटकर और खूब गिड़गिड़ाकर दुआ करे। एहराम की हालत में उससे न चिपटे, क्योंकि उस जगह पर भी खुशबू लगी रहती है। जमजम पीना, जमजम पिए और दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफा मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़े। तर्जुमा, ये अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा देने वाला इल्म, कुशादा रोज़ी और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। सही 9वां इस्तिलाम, फिर सही करने के लिए सफ़ा पर जाने से पहले हजर अस्वद की सीध में हजर अस्वद का इस्तिलाम या इशारा करके दोनों हथेलियां चूम ले और सफ़ा की तरफ रवाना हो जाए। और सही बावजू करना सुन्नत है। सफ़ा से सही का आगाज, सफ़ा पर सही की नियत करे, या अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हूँ, उसको मेरे वास्ते आसान कीजिए। और हम्दो सना के बाद हाथ उठाकर दुआ करे। नमाज की तकबीर तहरीमा की तरह कानों तक हाथ न उठाए, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाए और 3 मरतबा बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़े। फिर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े। मरवा की तरफ रवानगी, सफ़ा से उतरकर मरवा की तरफ चले। सब्ज सुतून के करीब पहुंचे तो मर्द हजरत दौड़े और खवातीन न दौड़े और ये दुआ पढ़े, रब्बि फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। फिर मरवा पहुंचकर किबला रुख होकर दुआ करे। 1 चक्कर हुआ, दूसरा सफ़ा पर और तीसरा चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। इसी तरह
7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। हर चक्कर में मर्द हजरात हरी बत्तियों के दरमियान दौड़ेंगे, लेकिन खवातीन नहीं दौड़ेगी। और हर चक्कर में सफा और मरवा पर हाथ उठाकर दुआ करे। नफिल शुक्राना, अगर मकरू वक्त न हो तो शुक्राना के 2 नफिल हरम में अदा करें। ये नमाज सर मुंडवाने से पहले पढ़ी जाएगी। हलक या कसर, सही के बाद मर्द हजरात सारे सर के बाल मुंडवाए और खवातीन सर के बाल उंगली के पोरे की लंबाई के कुछ ज्यादा काट ले। खवातीन का गैर महरम से बाल कटवाना, खवातीन अपने बाल खुद काटे या शौहर से कटवाए, किसी गैर महरम से न कटवाए। एक पोरवे से कम बाल हो तो हलक जरूरी है। जिस मर्द के सर में एक उंगली के पोरवे से कम बाल हो उसके लिए कसर यानी बाल कतरवाना जायज नहीं है, बल्कि हलक मुंडवाना जरूरी है। अपने हलक से पहले दूसरे का हलक करना, हलक चंद अहबाब उम्रा के सब अरकान अदा कर चुके हो और सिर्फ हलक बाकी रह जाए तो आपस में मिलकर एक दूसरे के हलक यानी बाल काट सकते हैं। चाहे हलक करने वाले ने अभी तक अपने सर के बाल का हलक न किया हो, कि जिसके सर के बाल बिल्कुल न हो वो क्या करे। इसी तरह उम्रा से फारिग होकर एक मर्तबा सर मुंडा चुके और सर पर बाल नहीं है और दूसरा उम्रा किया तो सर पर उस्तुरा फेरना जरूरी है, चाहे सर पर बाल ना हो। कैंची से कुछ बाल कतरवाना, मरवा पर जो कैंची लिए खड़े रहते हैं उनसे सर के चंद बाल कतरवाना हनफी महरम के लिए काफी नहीं है, लिहाजा उससे परहेज करे, वरना दम वाजिब होने का खतरा है। उम्रा मुकम्मल, हलक या कसर के बाद उम्रा मुकम्मल हो गया, एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अब सिले हुए कपड़े पहने और घरबार की तरह रहे। दिलो जान से अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने उम्रा की सआदत बख्शी और सारी लम्हाती जिंदगी की कदर करे और उनको अपने रब की मर्जियात के मुताबिक बसर करने की कोशिश करे। दूसरा उम्रा कैसे करे? नफली उम्रा, आइंदा जब भी उम्रा करना चाहे तो हुदूद हरम से बाहर तनईम यानी मस्जिद आयशा या जोराना वगैरह जाकर एहराम बांधना होगा। फिर उम्रा का तवाफ सफा मरवा की सही करके हलक करे। नफली उम्रा करके जिंदा और मरहूम रिश्तेदार वगैरह सबको इसाले सवाब कर सकते हैं। नफली तवाफ, मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान जिस कदर हो सके नफली तवाफ करे। बाहर से आने वाले के लिए मस्जिद हराम से नफिल नमाज के लिए नफिल तवाफ करना अफजल है। हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा तवाफ शुरू करे। नफिल तवाफ में एहराम, रमल और इस्तिबा नहीं होगा और नफिल सही न होगी। हज का तरीका, 8 जिलहिज्जा हज का पहला दिन। हज की तैयारी 8 जिलहिज्जा की रात को मीना जाने की तैयारी मुकम्मल करे और ज़रूरी सामान साथ ले ले, ज़्यादा बोझ न करे, इसलिए कि 7 जिलहिज्जा की रात ही से मौल्लिम की बसों से मीना की तरफ रवानगी शुरू हो जाती है। एहराम की तैयारी, मक्का मुअज्जमा में अपनी क़याम गाह पर एहराम का गुस्ल करने से पहले नाखून कतरे, ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ करे और एहराम की नीयत से गुस्ल करे। अगर गुस्ल का मौका न हो तो वुज़ू करे। एहराम की चादरें, फिर मर्द हजरात एहराम की 2 सफ़ेद चादरें पहने और खुशबू लगाए मगर एहराम पर दाग न लगने पाए और जूते उतारकर हवाई चप्पल पहने। खवातीन सिले हुए कपड़े न उतारे, उनका एहराम सिर्फ ये है अपना सर ढाक ले और सर पर हैट या कैप वाली टोपी पहनकर ऊपर से निकाब का कपड़ा चेहरे पर न लगे। एहराम की नीयत से नफिल नमाज, फिर सर ढाक कर अगर मकरू वक्त न हो तो 2 रकात नफिल नमाज एहराम की नीयत से पढ़े। बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े। खवातीन उस वक्त नापाकी के अय्याम में हो तो नमाज न पढ़े। नीयत और तलबिया, अब अपना सर खोलकर इस तरह नियत करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल कर लीजिए। फिर फौरन 3 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत
लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़े। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई, उनकी तफसील ताज़ा करे और उनका खास ख्याल रखे। मीना रवानगी। फिर मीना रवाना हो, रास्ता भर ज्यादा से ज्यादा तलबिया पढ़े और दिगर तस्बीहात पढ़ते रहे। मीना में 8वीं तारीख से 9 जिलहिज्जा की फजर तक तमाम नमाजें अदा करे और रात मीना में रहे। मीना में खेमों में मर्दों और औरतों का इख्तिलात न होने दे, बल्कि दरमियान में चादर डालकर दोनों के हिस्से अलग अलग कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। मीना, अरफात और मुजदलिफा में नमाजों के कसर और पूरी नमाज का हुक्म। जदीद तहकीक और मुशाहदे के मुताबिक आजकल मक्का मुकर्रमा की आबादी मीना और मुजदलिफा तक पहुंच गई है। लिहाजा जो शख्स हज के लिए जाए और मक्का मुकर्रमा में उसका क़याम हज के 5 दिन समेत 15 दिन और रातें या उससे ज़्यादा हो, तो उससे मक्का मुकर्रमा, मीना, मुजदलिफा और अरफात तमाम जगहों में नमाज पूरी पढ़नी होगी। उसके लिए कसर का हुक्म नहीं है। 9 जिलहिज्जा हज का दूसरा दिन, अरफात रवानगी। नमाज फजर मीना में अदा करे। उसके बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता आवाज से एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़े। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और 3 मरतबा लब्बैक पढ़े। तकबीर तशरीक 9 जिलहिज्जा की फजर से 13 जिलहिज्जा की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। फिर अरफात जाने की तैयारी करके जवाल होने से पहले तक अरफात पहुंच जाए। फजाइल वकूफ़ अरफा। वकूफ़ अरफा फर्ज है और हज की रूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हज अरफा, यानी हज दर हकीकत अरफा ही है। यौम अरफा अफजल तरीन दिन। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नज़र में यौम अरफा से अफजल कोई दिन नहीं है। उस दिन अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो कि मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि उसके सर के बाल बिखरे हुए हैं, बदन पर और कपड़ों पर सफर की वजह से गुबार पड़ा हुआ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है, दूर दूर से चलकर आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ कर दिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, फूला शख्स गुनाहों की तरफ मंसूब है और फूला मर्द और फूला औरत तो बस क्या कहा जाए। हक तआला शानू का इरशाद होता है कि मैंने उन सब की मगफिरत कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस दिन से ज्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नम से आजाद नहीं होते। दूसरी हदीस में है, हक तआला शानू फरमाते हैं कि मेरे बंदे बिखरे हुए बालों वाले मेरे पास आए हुए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार है। उसके बाद बंदे से खिताब फरमाते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रा के बराबर हो और आसमान की बारिश के कतरों के बराबर हो और तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हो, तब भी बख्श दिए जाओ। बख्शे बख्शाए अपने घर चले जाओ। गुसल। अरफात पहुंचकर गुसल करे, वरना वुजू करे और खाना वगैरह से फारिग हो जाए और कुछ देर आराम करे। अरफात की कुछ अहम बातें हैं, हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है फतनी ऑफिशियल, ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।